देश भर के व्यापारियों ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की योजना बनाई है। इस पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की ओर से विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में फैसला हो सकता है। तुर्की और अजरबैजान से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने से दोनों देशों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसके अलावा भारत के भगोड़े नीरव मोदी की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने जमानत के लिए लंदन की एक अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में नीरव ने अदालत से भारत प्रत्यर्पण तक उसे जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। 55 वर्षीय नीरव ने कहा कि उसकी जान को भारत सरकार से खतरा है, इसलिए वह ब्रिटेन से फरार नहीं होगा। इसके अलावा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) वाशिंगटन स्थित भ्रष्टाचार दस्ते में से एक को भंग करेगी। इस दस्ते को कांग्रेस के सदस्यों और अन्य संघीय अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और सार्वजनिक भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का जिम्मा मिला था। FBI के इस बदलाव के बारे में बृहस्पतिवार को मामले से परिचित लोगों ने जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर आगाह करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है। यह इससे भी जाहिर है कि हम पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकियों की परवाह नहीं करते। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान ने भारत को एटमी धमकियां दी। आज मैं पूरी दुनिया के सामने सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मोहन सरकार के काबीना मंत्री विजय शाह के मामले में बुधवार देर रात प्रकरण दर्ज होने के बाद दूसरे ही दिन इंदौर जिले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मानपुर में हुए हलमा आयोजन के भाषण के पूरे फुटेज एकत्र किए गए। पुलिस अफसर भी खुलकर कुछ भी कहने से इस मामले में बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच के बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर दर्ज हुए प्रकरण में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। हाईकोर्ट में गुरुवार को विजय शाह मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दर्ज किए प्रकरण पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि दर्ज FIR इस तरह के कंटेंट के साथ लिखी गई है जो चुनौती देने पर ही निरस्त हो जाए। कोर्ट ने आदेश में बताए गए कंटेंट के अनुसार FIR दर्ज करने को भी कहा था, लेकिन इस मामले में अफसर गुरुवार रात तक खुलासा करने से बचते नजर आए। मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद की जिम्मेदारी 1996 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव कुमार झा संभालेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए झा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति के साथ ही मौजूदा CEO सुखवीर सिंह की शासन में वापसी भी तय मानी जा रही है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को की गई कार्रवाई के तहत मिलेनियम कॉलेज द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा ग्राम छावनी पठार स्थित करीब 3 एकड़ की बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।